लोग जो इंसान स्वरूप में गलतियों के पुतले, अगर गलतियां हमसे न बने तो हमें खुदा बनने में, भगवान बनने में स्थिति दे सकते। अब जो हमें गलतियां हैं बचपन से लेकर के आप पूरी जिंदगी कहीं न कहीं किसी न किसी से टोका टोकी, कहीं न कहीं समझौते मिलती है। तूने ऐसा क्यों किया, तू वैसा क्यों किया, तू ये क्या गलत कर दिया। और हम उनको सुधारते चलते हैं, तो हमसे वो गलतियां तय होती चली जाती हैं, न सुधारेंगे, गलतियां बढ़ती चली जाती। अब एक बात बताओ, जो हमको ये टोका टोकी करते हैं, कोई हमारे करीबी होती है वही करते, माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त, या जो हमारे गुरु आचार्य, उनके अलावा कौन करता है? दूसरों को तो किसी से कुछ लेना देना ही नहीं। आज जैसे मानो स्कूल में बच्चों को कुछ भी पाठ पढ़ाया जाता है, उनको उससे दोहराया जाता है। जहां गलती होती है मास्टर उसको सुधारता है, बताता है ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है। अगर कोई बच्चों से पूछने वाला ही नहीं, बच्चे की समझ का फेल हो जाए, जो कि होना लाजमी होता है, वहां पर जो गलतियां बढ़ेंगी या जैसी हैं उसके ऊपर हट के साथ डट जाए कि मुझे तो ऐसा ही पढ़ाया गया, कौन सा रास्ता उठे? तो करके समझाने वाला, या जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, और समझ, चाहे स्कूल को हो, चाहे कॉलेज को हो, यानी मास्टर को हो, चाहे प्रोफेसर को हो। अगर वो ये देखता है कि मेरा काम बस पढ़ा के निकलना, बच्चा समझे चाहे न समझे, आया लेक्चर झाड़ा, ड्यूटी हुई, निकल जाए, क्या वो सही होता है? या बच्चों से पूछताछ कर कि बच्चों समझ में आया, यानी उनको हक देना कि किसी को न समझ में आवे तो अपनी जो समझ उसको परिपक्व कर सके, जो गलती उसको दूर कर सके। कौन सा सही? अब मुद्दा जो परमार्थ, संत मत राय सुमंत्रों की जरूरत, यहां भी हमारा
यानी गुरु और शिष्य का जो एक रिश्ता होता है, इसी अनुरूप कि हम जो जीव उनकी शरण में आते हैं, निश्चित तौर से गलतियों वाले होते हैं, एक एक से बढ़कर एक, सारी जिंदगी बचपन से यही करते चले आए, ना कोई टोकने वाला, ना कोई समझाने वाला। और हमारा गुरु दर तक पहुंचने का मकसद ये ही होता है कि किसी तरीके से हम अपनी जिंदगी का सुधार कर सकें। क्योंकि जब तक जिंदगी का स्वरूप नहीं बदलेगा, यानी हम में सुधार नहीं आएगा, कैसे हम अपने आप को उस अनुरूप बना सकते हैं कि जहां से काल के मंडल से हमको रिहाई मिल सके। हमें तो बार बार यूं इशारा कर करके कोई समझाने वाला नहीं कि देख तू ये गलती कर रहा है, कि देख तुझे ये नहीं करना चाहिए, तो शायद हमसे वो गलतियां परे हो जाए। अगर कोई हमें रोकने टोकने वाला ही ना हो, बताने वाला ही ना हो, तो क्या हम अपनी गलतियां अपने आप दूर कर लेंगे? और अगर गलतियां हम अपने आप दूर कर सकते होते तो हमें गुरु दर तक पहुंचने की जरूरत ही क्या होती? जैसे मानो कि मेरे में मोह का अणु बहुत ज्यादा है, हर वक्त नाते रिश्तों से अपने आप को जोड़ करके बंधा पाता। मुझे अपनी उस स्थिति का भान कैसे हो जब तक कि उससे बढ़ करके मुझको कोई प्यार देने वाला, अपने से जोड़ने वाला और दूसरी जो गलती मेरी उसको लगाने वाला न मिले, तब तक मेरे अंदर से वो मोह का अंग कैसे छूटे? दुनिया में तो जो कोई किसी से ज्यादा बंधा चलता है, लोग बाग बोलते हैं देखो उसकी, यानी उसको लोग बाग उठा के बोलते हैं कि कैसे अपने परिवार का ख्याल रखता है, देखो सबके ऐसे रखता है, यानी उसको गलती नहीं समझ करके उसकी और तारीफों के खूब बांधे जाते हैं। अब बात जहां मुक्ति की आकर के पड़ती है तो निश्चित तौर से वो बड़का विकार है कि जहां बंध गए वहां आपको रहना ही है, वहां आपको वापिस आना ही है। ये बगैर गुरु हमें कौन बचाएगा? कौन वहां से छुटकारा दिलाएगा? अब मान लो जहां पर हमें कोई ऐसा अटैचमेंट ही नहीं मिलता, लगाव ही नहीं मिलता, तो कहीं से हमारा छुटकारा क्यों हो, कैसे हो? एक क्या सहज, जैसे लोग मंदिर जाते हैं, ऐसे कोई गुरुद्वारे जाते हैं, उससे क्या मोह अंग छूट जाता है कि जहां मान लो जैसे बात हुई कि आया लेक्चर झाड़ के कोई चला जाए, ऐसे आए हम सत्संग में, सत्संग सुना और चले गए, क्या मोह छूट गया? या कोई और सा अंग छूट जाएगा हमसे? ये सब विकार जो भी हमारे साथ, चाहे मोह कहो, लोभ कहो, क्रोध कहो, काम कहो, अहम कहो, ये इस तरीके से इनसे निर्वाह नहीं हो सकता। यानी साधारण जो एक परिस्थितियां होती हैं उनसे हम इनसे छुटकारा नहीं पा सकते जब तक कि हमको उनसे बढ़कर दूसरी नियामत बख्शने वाला नहीं मिले, यानी जिनसे हमारा अटैचमेंट यानी लगाव, यानी उनके करीबी न मिले। और वो हमको राय सुन्नत में अपने गुरु के जरिए से हासिल कि जिनके संग हम जो उठ बैठ सेवा शुश्रूषा जो भी करते हैं, उसके जरिए से जो उनका हमारे प्रति भाव आता है, जो उनका हमको प्रेम सानिध्य मिलता है,
वो हमको उन सब से, जहां से हम अपने आप को यूं को अटकाते फिरते थे, बड़का प्रतीत होता है। तब हमारी वृत्ति उधर से यानी उन विकारी हमों में पलटती है और गुरु चरणों में करती है। अब कोई कहे सहज तरीके से, जैसे बात कि कोई मंदिर जाता है, कि कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई कहीं जाता है, क्या खाली जाने मात्र से आप किसी अंग से निकल सकते हो, यानी अपनी गलती सुधार सकते हो? आज जरा सा सोचो, जैसे आज पढ़ाई की बात कर रहे हो, आज कहीं पर कोई मात्रा की गलती करता है कि छोटी की जगह बड़ी लगाता है, बड़ी की जगह छोटी लगाता है, या कोई कहीं बिंदी लगा देता है या कहीं बिंदी लगाना छोड़ देता है, वहां पे वाक्य शब्द एक से अनर्थ तक पहुंच जाता है, यानी क्या से क्या अर्थ हो जाता है जरा से हेर फेर से। अब वो अगर मास्टर उसको ओवरमाइंड करता है, यानी उसकी देख रेख नहीं करता, तो बच्चा जिसने वो गलती की अपनी गलती को क्या भांप सकेगा, सुधार सकेगा? यानी वो अनर्थ तक अपने आप को पहुंचा सकता है। जैसे महाराज एक उदाहरण दिया, अगर याद हो कि जैसे मान लो कुंती शब्द है, अब कुंती में से अगर ऊपर की बिंदी हटा दो, क्या उच्चारण होगा? कुत्ती। एक कहां कुंती श्रद्धा के साथ का शब्द हो गया, और एक कुत्ती कहां गाली के स्वरूप हो गया। अब जब तक उसको कोई सुधारने वाला न मिले, तो जिसने वो गलती करी वो अपनी गलती कैसे समझ सकता है? बस उस गलती को दर्शाने वाले को हम गुरु कहते हैं। क्यों? हमारी गलतियां सुधारते हैं और हम अपनी गलती वहां समझ करके दुरुस्त रास्ते अपने आप को ले आते हैं। और ये संग ऐसा बनता है हमारा और गुरु का कि हम ताज जिंदगी, जैसी बात की इंसान गलतियों का स्वरूप होते हैं, ताज जिंदगी जो भी गलती करते रहते हैं, वो गुरु हमारी उन गलतियों का निदान करते चले जाते हैं। जैसा हम लोग देखते हैं, जहां हम मान लो एक उच्चारण में भी कहीं गलती है, मान लो हम आपस में बात कर रहे हैं, अगर मैंने बात बात में भी समझ लो, कोई मजाक मजाक में भी समझ लो, या एक सहज स्वभाव में भी कह लो कोई भी एक बात, और वो अगर गलत है, तो मैं तो यहां तक हमको टोक मिलती है कि नहीं, ऐसे नहीं, यूं कहना चाहिए। और हमें अपनी गलती का भान होता है, यहां सही बात है, मुझको ये नहीं कहना। अब अगर हमें कोई टोकने वाला ही नहीं मिले, तो जो दुनिया का सिलसिला लोग अपने मैं के साथ, अकड़ के साथ अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ऐसे शब्दों का तो इस्तेमाल ही करते हैं, प्रभुता जताने के लिए। कौन वहां से फिर? और वहां पर फिर देखो किस तरीके का होता है आचरण, कि आज सब तो हों में से जकड़े हुए होते हैं, मैंने इसको कुछ कहा, यह फिर नीचे क्यों रहेगा, ये पलट करके उसके ऊपर मुझे कुछ करेगा, क्या होगा? दो तरफ से सीन लड़ेंगे, क्या होंगे? फ्रैक्शंस होंगे, लड़ाइयां बढ़ेंगी, वह विरोध बढ़ेगा, यानी एक तरीके से तो हम पतन के रास्ते नीचे उतरते, और वहीं पर हमें कोई समझाने वाला मिल गया, आपस में कभी कलह कलेश हो गई, अपनी गलती समझे, मुआफी मांगने, और आगे से और घनिष्ठता बढ़ती चली गई। कौन सा रास्ता दुरुस्त है? अब जैसे बात हुई कि जैसे आम कि आए, मान लो अभी सत्संग में आए, बैठे, प्रवचन दिया, चले जाओ, ना आपको कोई पूछने वाला, ना मुझे कोई पूछने वाला,
कौन सा संबंध हो? क्या सिर्फ सुन लेना इतने मात्र से जीव अपने आप को विकारों से अलग कर सके? अगर इतनी ही हमने समझ लो, जो कोई जिस भी धर्म से जुड़ा हुआ है, कोई सा भी, हर धर्म में अच्छी बातें हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी धर्म अच्छी बात न बताता। क्यों लोग उन अच्छी बातों की जगह गलत बात करते चले जाते हैं? अगर उतने मात्र से अगर हो सकता होता तो आज हमें दुनिया का यह स्वरूप देखने को नहीं मिलता, यानी पतन की ओर। सबक उसका यही है कि हम लोग जब तक व्यक्तिगत टोका टोकी में ना आए, पर्सनली हम लोगों को सुधार का रास्ता न बताया जाए, तब तक हम लोग अपनी गलती को समझ ही नहीं पाते और एक के ऊपर एक गलतियां रिपीट पर रिपीट करते चले जाते हैं। और बस संत मत में, रायसी मत में, ये एक हम लोगों का घनिष्ठ रिश्ता जो अपने गुरु के साथ बनता है। हर वक्त हमको प्रत्यक्ष या गैर की तरफ से समझौते मिलती रहती, अपनी गलती स्वीकारते हैं, सही करते हैं और कहीं परमार्थ के रास्ते आगे बढ़ते चलते हैं। एक ऐसा रिश्ता जहां आप हिचक नहीं रखते और न सामने वाला हिचक रखता है, क्योंकि वहां का जो रिश्ता बनता है निस्वार्थ, जहां कोई का किसी तरह का स्वार्थ हो, मेरा इससे या इसका मेरे से, तो इसको भी कहने में हिचक आएगी, मुझे कहने में हिचक आएगी। लेकिन अगर निस्वार्थ हो तो बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के हम एक दूसरे को वार्ता का साधन दे सकते, अपनी बात कह सकते। और जैसा हम लोगों का एक मालिक की दया से संपर्क मिला अपने गुरुजनों के साथ कि कभी भी कोई भी बात हम अपनी कह सकते थे और वो हमें अपनी बात कह सकते थे, और हम आपस में समझ करके कहीं अपने आप को जो गलत ट्रैक था उस रास्ते से अपने आप को सही रास्ते ला दिया। इसलिए उस मालिक का तहे दिल से शुक्र कि जिन्होंने ऐसा संग बढ़ाया कि जिसके जरिए से हमने अपनी जिंदगी को कहीं किसी हद तक गलत से सही रास्ते लाने का जतन किया। मालिक दया करें सब जीवों पर कि कहीं एक ऐसा साथ और कहीं एक ऐसी प्रति आपस में किसी के साथ जुड़े, यानी सत्यों का आधार। गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, नाम बिन कौन सुधारेगा, नाम बिन कौन सुधारेगा, भजन बिन को निस्तारेगा,
यानी भक्ति अंग में बरतते हुए कहीं हमको अपने गुरु से घुल मिल करके गुरु स्वरूप में अपने आप को विलीन कर, और ये तब तक संभव नहीं है जब आप और अपने आप के गुरु के बीच का कहीं रिश्ता प्रगाढ़ नहीं है। कोई भी एक छवि जो गुरु स्वरूप की सिर्फ खाली देखने मात्र को नहीं, उस चरित्र को अपने अंदर संजो करके अपने आधार को उस रूप में जोड़, उस अनुरूप अपने आप को बना डालने के लिए, जो कि करीबी के बगैर मुमकिन नहीं है। देखिए, जान लेना बड़ी आम बात है, कोई किसी को भी जान सकता है नाम से। फला मैं जानता हूं, जैसे मान लो आज नरेंद्र मोदी, हम जानते सब कि वो भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन पहचानते हैं हम, यानी उनकी जीवनी के बारे में, उनके सारी व्यक्तिगत के बारे में हम कितनी जानकारी, ये करीबी की जानकारी जब तक आप उनसे नजदीकी न पाओ, क्या समझो? क्या जानना मात्र काफी? जानने मात्र से आपका कोई भी काम सुलझ सकता है? फिर मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी को, आप जाके किसी ऑफिस में बोलो कि मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी को, क्या आपका कोई काम आगे बढ़ जाएगा? लेकिन जहां आपकी पहचान उनसे होता है, आप अधिकार के साथ उस नाम का प्रयोग करते हैं, पीछे से आपको उनका पावर सपोर्ट होता है। हम अपने गुरु के बारे में कितनी पहचान करते हैं? अगर पलट करके कहो कि हमारे गुरु हमको कितना पहचानते हैं, एक बड़ी मतलब विचित्र बात है जो लोगों की जुबान से सुनते हैं। ऐसा लगता है हम अपने आप को धोखे में रखते हैं, जैसे गुरु के नाम से ऐसा प्रचारित किया जाता है कि वो तो मालिक होते हैं, वो तो घटगत अंतर्यामी होते हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं, उन्हें कुछ बताने की, दर्शाने की जरूरत नहीं होती। एक बात, जो मालिक घटगत अंतर्यामी, जो मालिक सबकी स्थिति जानता है, अगर उस जानकारी के तहत जरिए अगर जीव का काम संभाल सके, उन मालिक को यहां इस मंडल में अवतार लेने की क्या जरूरत है? क्या वो ऊपर बैठा खेला नहीं कर सकता? वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता? फिर इस चरित्र का यानी गुरु स्वरूप धरने का क्या मतलब? खास करके हम जो जड़ अवस्था के जीव, हर वक्त तो उस मालिक की लीला जो हर वक्त होती ही रहती है, कुदरत, उसकी विचित्रता को कितना लग करके अपने मन अंतर को कितना झकझोर पाते, यानी उस स्वरूप के प्रति कितनी श्रद्धा ला पाते हैं। परम पिता की निस्बत, मालिक की निस्बत, रायसुल दयाल की निस्बत, क्या इस साधारण अवस्था में वो भाव हमारा बन सकता है कि जहां हम हर जगह से निस्तारा पा करके सिर्फ एक उनके चरणों का वास अंतर से चाह सकें? और वो चरणों का वास भी तो जब तक आप पहचान पाके करीब ही न पाओ, कहां से पाओगे? उस मालिक की कुदरत को किस जगह नहीं देखने को मिलती। जैसे भजन भजनावली में अपन गाते हैं, पत्ते पत्ते की कतरन नारी, हाथ में कहीं रेणी नहीं, हर जगह कलरफुल, अलग, डिफरेंट। मालिक की तो कुदरत सब जगह है, देखते हैं, आश्चर्य करते हैं, लेकिन उस मालिक के प्रति प्रतीत कहां है कि जिसको देख करके हमारा इस नश्वर जग से भाव परिवर्तित हो, यानी यहां ठहरने की मनसा।
ऐसी जो इस तरीके की बातें वो सबकी जानती हैं। अरे अगर वो सबकी जानते तो ऊपर बैठे या यहां बैठे जीवों के काम को बनाने में इतना विलंब क्यों करते? हमारी स्थिति जो जीव अंश हैं उनकी मांग भरपूर महर गया, लेकिन हम जड़ बन चुके। हमको जड़ता से चेतन में लाने का काम उनको करना है, और ये हमें जब तक प्रत्यक्षतः अपना अंग संग न दिया जाएगा, हर वक्त हमको चिताया नहीं जाएगा, हर वक्त हमको झकझोरा नहीं जाएगा, तब तक हम जगते हैं, यानी अचेत अवस्था को छोड़ते। और कहने में मुझको शर्म है कि मेरे जैसे तो जड़ ऐसे भी हैं, मुझे तो हर वक्त यूं को झंझोड़ा जाता है, फिर भी मैं खुमार में रहता, फिर भी चेतन अवस्था में नहीं। और जहां मुझको कोई झंझोड़ने वाला ही नहीं होगा, चिताने वाला ही नहीं होगा, मैं तो और जड़ता में उतरता ही चला जाऊंगा। ये मंडल ऐसा, यहां का संग ऐसा, या हमारे बर्ताव का रंग ऐसा, कहां से तो उसको परिवर्तन करने का साधन चाहिए, और वो सिर्फ हमें अपने चेतन रूप से मिलता है। कि जिनके संग को पकड़ करके कहीं हमारी अंतरात्मा चेतती है, होश में आती है, समझ आता है कि नहीं मुझको ये नहीं, ये करना लाजमी है, और उनके संग को पा करके, उनके हर वक्त के सहयोग को पा करके कहीं मैं उस रास्ते से सही रास्ते अपने आप में, ऐसों का नाम गुरु, और ऐसी चाहत के साथ जुड़ने वालों का नाम शिष्य, न कि खाली बातों का नाम शिष्य और गुरु। कि मैंने गुरु धार लिया कि मैं शिष्य हो गया, ये बिल्कुल भी उचित नहीं। इसलिए मालिक दे गुरु बिन कौन उबारेगा, नाम बिन कौन चितारेगा। हम किस तरीके से काम कर रहे हैं परमाणु का ही तो, हमारा क्या वो दुरुस्त होता है? हम अपने तरीके से उसके रंग को रंगते हैं, अपने तरीके से उस ढंग में बढ़ते, और हम देखते हैं हम कर रहे हैं, जबकि करने का स्वरूप वो होना ही नहीं चाहिए। ये भी तो वही बताएंगे। जहां वो अपने आप में और हम अपने आप में, कौन किससे लेना देना नहीं, वहां पे हम अपनी जड़ता को कैसे पहुंचेंगे? यानी चेतन अंग में आकर के शब्द के आधार को, परम पिता के निज स्वरूप को कैसे जकड़ पाएंगे, कैसे गह पाएंगे, कैसे उस आधार में अपने आप को रख पाएंगे? इसलिए ये मालिक में संत मतराय संत में गुरु और शिष्य का नाता ऐसा जोड़ा कि जहां हर वक्त हम प्रत्यक्ष उस नाते को कबूल कर पाते हैं अपने साथ का, और उसके जरिए से कहीं इस नश्वर जग से हमारी तरफ से हट पाते, अंतर और बाहर उनसे जुड़ पाते। इसका नाम चेतन संसार। बार बार Amen.